Assalamualaikum dear aspirants, I hope you all are doing well today. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं FIA के टेस्ट की सीरीज़। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और देयर इज़ अ सर्टिफाइड सिलेबस दैट हैज़ बीन गिवन बाय FIA। तो FIA ने जो है वो जिस पैटर्न के ऊपर जो है वो पेपर बनाया है उसका एक मॉक आज हम करेंगे और आई होप सो कि ये आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो सबसे पहला जो पार्ट है उसके अंदर जनरल नॉलेज का 40% होगा, जिसमें एनालिटिकल, कंप्यूटर, वर्ल्ड अफेयर और साइंस के बारे में क्वेश्चंस होंगे। एनालिटिकल ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप वर्बल क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी मैथमेटिकल जो है वो क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं या आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है बातों के बारे में। सो 5 फ्रेंड्स A, B, C एंड D आर सिटिंग इन अ रो, कि वो एक ही रो के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। A जो है वो लेफ़्ट है B के, मतलब ये देखें ये B है, B के लेफ़्ट पे कौन बैठा हुआ है? A। बट ऑन द राइट ऑफ C के जो राइट है उस पे कौन बैठा हुआ है? B, ठीक है। सॉरी, A जो है वो B के दरमियान है और C के जो है वो राइट पे बैठा हुआ। अगर देखें तो ये C है, C का मुंह आप समझ लें कि ये एक इंसान है, वो सामने की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, उसके राइट साइड पे A है और B जो है ना उसके लेफ़्ट में क्या है? A है, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशन में वो कहता है D इज़ टू द राइट ऑफ B बट ऑन द लेफ़्ट ऑफ E, ठीक है। B जो है वो राइट है A के, ठीक है, और D जो है वो राइट है B के। D जो है वो B के राइट पे है और जो E है वो लेफ़्ट है किसके? बट राइट ऑफ B बट ऑन द लेफ़्ट ऑफ E, और ये D जो है ना वो लेफ़्ट ऑफ E के है, E के लेफ़्ट में D है। तो हु इज़ इन द मिडल, तो मिडल में कौन होगा? तो आपने इस तरीके से इसको लिख लेना है कंडीशन वाइज जब आप लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सेंटर में क्या आता है? B आता है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलें। इन सर्टेन कोड ट्रिपल इज़ रिटन एज SQHOODKD, हाउ इज़ एक्जॉटिक रिटन इन दिस कोड? अब देखें इसके अंदर आपका एक सिंपल तरीका है, आपने इस तरह लिख लेना है। देखें TRIPPLE, ट्रिपल लिखा हुआ है, ठीक है। S के बाद T होता है, Q के बाद R होता है, H के बाद I होता है, O के बाद P होता है, O के बाद P है, K के बाद L है और E के बाद D है। या तो ये पीछे की तरफ वर्ड्स होंगे या आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ होंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ को देख लेना है। अब एक्जॉटिक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो पीछे की सीरीज़ चल रही है, तो एक्जॉटिक में भी इसी तरह होगा कि D के बाद E होता है, W के बाद X होता है, N के बाद O होता है, S के बाद T होता है, H के बाद I होता है और यहाँ पे B के बाद C होता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास A ऑप्शन होगा, DWNSHB। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ P प्लस Q मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q। वो कहता है P प्लस Q का अगर मतलब है कि वो P है, ठीक है, ये पूरा P प्लस Q एक्सप्रेशन P के बराबर है और वो हस्बैंड है किसका? Q का। P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, और P डिवाइडेड बाई Q जो है उसका मतलब ये है कि P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, कि वो उसकी बहन है। एंड P प्लस Q मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q, तो वो सन ऑफ Q है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ A इज़ द डॉटर ऑफ P? इसको अगर हम देखें तो मैंने नीचे सॉल्व किया था, ठीक है, कि आपने इसकी भी कंडीशंस बना लेनी है और कंडीशंस जब आप बनाएंगे तो आपको इसके अंदर पता लगेगा कि जो आपके पास D है, D बाय B, ठीक है, प्लस C बाय A जो है वो क्या होगा? इसकी एक्सप्रेशन बन जाएगी जिस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमने बनाई है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड डज़ नॉट बिलोंग टू द अदर। अब अगर आप देखें तो विंग जो है बर्ड्स के लिए होते हैं, फिन जो है वो फ़िश के लिए होती है, ठीक है, और इसी तरह बीक जो है वो बर्ड्स के लिए होती है। लेकिन जो यहाँ पे रडर लिखा हुआ है, ये रडर इज़ समथिंग एल्स। ये सारी लिविंग थिंग्स हैं और रडर इज़ अबाउट द शिप, ये शिप का होता है। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड, ठीक है, तो इसलिए ये इससे ऑड मैन आउट वाला रूल है कि यहाँ से ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द मिसिंग नंबर्स 7, 26, 63, 124, 215, 4, 3, 4, 2, 1। अगर आप देखें तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करके अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब करते हैं तो 6 आता है, 6 सॉरी 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आते हैं, 8 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 7 आ गया। इसी तरह आपके पास 3 का क्यूब है, 3 को क्यूब करके उसके बाद -1 करें, 27 - 1 26 आ गया। सेम पैटर्न जो है वो आगे भी फॉलो होगा और एंड पे आपके पास आंसर आ जाएगा 511, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो कहता है अ मैन वॉक्स
किलोमीटर टूवर्ड साउथ। एक बंदा है वो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है एंड देन ही टर्न्स राइट, मतलब ये इस तरह आया, इस तरह आके फिर वो राइट मुड़ गया, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर आगे चलता है, ही टर्न्स टू हिज लेफ़्ट, तो उसका मुंह आप देखें इस तरफ होगा, लेकिन उसका लेफ़्ट क्या है, ऊपर की तरफ बन रहा होगा, वो लेफ़्ट की तरफ 5 किलोमीटर फिर वॉक करेगा। नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, स्टार्टिंग प्लेस यहाँ थी, वो यहाँ से ऐसे आया, ऐसे से इधर गया, तो मतलब ये साउथ है, और साउथ का इस साइड पे अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, तो वो साउथ वेस्ट पे चला गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेटमेंट ऑल विंडोज़ आर डोर्स, नो डोर इज़ वॉल, ठीक है। इसकी भी आपने कंडीशन बना लेनी है, ठीक है, कि विंडोज़ जो हैं ये आप देख सकते हैं, विंडोज़ इज़ इक्वल टू डोर्स, डोर्स आर नॉट इक्वल टू वॉल, ठीक है। तो वो कहता है कि कंडीशंस क्या है हमारे पास, वो कंडीशन बता रहा है, ठीक है। कंडीशन 1 इज़ नो विंडो इज़ अ वॉल, कि हर विंडो जो है ना वॉल नहीं है, और नो वॉल इज़ अ डोर, लेकिन कोई वॉल भी डोर नहीं है, ठीक है। तो इसमें अंदर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, बोथ 1 एंड 2 फॉलो, दोनों की दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो आपने इस पर आंसर टिक कर देना है। नेक्स्ट वन इज़ आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट इन द पैटर्न रिकग्निशन, ठीक है। अब आप देखें स्क्वायर जो होता है उसके अंदर भी लाइन्स होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल में भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, सर्कल में स्ट्रेट लाइन नहीं होती, और रेक्टेंगल में भी आपके पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो इसमें ऑड मैन आउट कौन सा है हमारे पास, सर्कल, तो सर्कल के ऊपर हम टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेरियो है, इफ़ अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स स्किल्स ए बी एंड सी, पर्सन एक्स हैज़ ए एंड बी, पर्सन वाई हैज़ बी एंड सी, पर्सन जी हैज़ ए एंड सी, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद मिनिमम पीपल वी नीड। अब देखो अगर हम इसकी कंडीशन बनाएं तो x के पास ए बी है, y के पास बी सी है, z के पास ए सी है, आप किसी भी दो पेयर्स को जोड़ोगे तो उसके अंदर दो दो बंदे आ जाएंगे, तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो एनी पेयर ऑफ 2 इसका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन, मोर स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड पास, जॉन स्टडीड हार्ड, ठीक है। अब देखो उसने दो कंडीशंस दे दी, उसने कहा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि वो पास हो सकें, और जॉन ने भी स्टडी किया हार्ड, तो क्या होगा, तो इसका मतलब जॉन पास, कि जॉन पास हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना उसने बताया है कि ये कंडीशनल है, ठीक है। तो जॉन माइट हैव पास, कि जॉन भी पास हो गया, बाकी ये जो दो हैं इसमें बिल्कुल भी आप कह लें कि जॉन फेल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मेहनत की हुई है, और स्टडीइंग डज़ नॉट गारंटी पासिंग, मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो लाजमी बात है आप पास तो होंगे, आप फेल नहीं होंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये दो कंडीशंस तो बिल्कुल ही आउट हैं, और ये माइट हैव पास्ड, कि हो सकता है कि उसने स्टडीड हार्ड किया हो, ठीक है, हो सकता है कि वो पास हो गया हो सकता है वो ना भी पास हुआ हो, ठीक है। अच्छा, इफ़ रेड इज़ कॉल्ड एयर, ठीक है, एयर इज़ ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड वाटर, सॉरी ब्लू इज़ कॉल्ड वाटर, देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई का क्या मतलब होगा। अब देखें स्काई इज़ इक्वल टू ब्लू होता है, ठीक है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि एयर इज़ ब्लू, ठीक है, कि एयर हमारे पास ब्लू है, तो सिमिलरली तो वाटर जो है, तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, ब्लू इज़ इक्वल टू वाटर है, तो स्काई हमारे पास ब्लू है और ब्लू इज़ इक्वल टू वाटर है, तो वाटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ ऑल जी आर वाई एंड सम वाई आर एक्स, देन देखो अगर सारे z जो है हमारे पास y होते हैं, ठीक है, लेकिन y जो है वो इक्वल टू हो सकता है, लेकिन ना भी इक्वल टू हो सकता है x, तो इसमें ये है कि सम z आर नॉट x, ये कंडीशन भी नहीं हो सकती, सम z आर x ये भी नहीं हो सकती, ऑल z आर x ये कंडीशन भी प्रूफ नहीं होती, तो लास्ट पे जो बच जाता है वो नन ऑफ अबव है, तो नन ऑफ अबव का इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में प्ले करेंगे इंशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखें, जज़ाकल्लाह।